हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सूरज को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन वो अकेले रह रहे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 8 से लेकर 16 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लिब्रा सबसे पहले हम देखेंगे कि लिब्रा राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, जो अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं, लिब्रा के प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर जो क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखते हैं। जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स लिब्रा के लिए ये रही आपके सामने। सिक्स ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी हर्ट है, काफी दुखी है, काफी चिंता में है, परेशानी प्रॉब्लम झेल रहे हैं। जितना वो इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो चाहते तो हैं, वो चाहते हैं कि उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा किया जाए जो उन्हें शादी से पहले या शादी से बाद में एक दूसरे के साथ स्पेंड की है। उन हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं अपने लिए या अपने परिवार, फैमिली के लिए, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ जाए। फिर से घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ जाए, इस रिश्ते में खुशियां आ जाए। लेकिन वो चाहकर भी अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी है। उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। हो सकता कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, या फिर हो सकता है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी होने के चांसेस हो सकते हैं किसी के। तो जिस वजह से वो काफी दुखी, काफी परेशान है। शायद वो सिगरेट जो सामने नहीं आना चाहिए था, वो राज, वो मिस्ट्री, वो हिस्ट्री सामने आ गई, जिस वजह से वो काफी चिंता में है। कोशिश कर रहे हैं कि इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलें, लेकिन चाह कर भी वो नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि जिससे उन्होंने प्यार किया था, मोहब्बत किया था, उन्होंने उनके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है जो नहीं होना चाहिए था। तो इसीलिए अभी जो है चाह कर भी वो नहीं चाह पा रहे हैं, यानी कि चाहते तो हैं, आगे बढ़े, चीजों को सही कर दें, एक कर दें, लेकिन उनकी ईगो जो है, क्योंकि वो इतने एंजाइटी स्ट्रेस में है, इतने प्रॉब्लम में है कि इस दुख से, इस तकलीफ से वो उभर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए उनकी ईगो, उनका मन इजाजत नहीं दे रहा कि वो आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें। तो अभी काफी एंजाइटी स्ट्रेस में होने की वजह से अभी वो परेशानी में है, दुखी हैं, और वो उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर को चाहिए कि वो कोई भी सिगरेट, कोई भी राज मिस्ट्री अब ना रखें, और वो चाहे तो वो आगे बढ़ें और चीज़ों को सही करने की कोशिश करें। लेकिन उनके जो पार्टनर है वो अभी
आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो काफ़ी दुखी, काफ़ी परेशान है। तो देख लेते हैं लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं, देखते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं, देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि कुछ ऐसी बात रही है जो परेशानी वाली है, प्रॉब्लम वाली है। रिश्ता जो है डाइवोर्स हुआ है या फिर डाइवोर्स की स्थिति पर गया है। ये जजमेंट का कार्ड बार बार बता रहा है कि काफ़ी नेगेटिविटी रिश्ते में रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही है। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि जिस पर आपके पर्सन ने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, यकीन किया था, उनको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा। वो उनके बहुत करीबी हैं, वो उन्हें बिल्कुल अपने फ्रेंड जैसे, दोस्त जैसे, अपने घर जैसे लगते हैं। तो लेकिन उन्होंने ही उनके साथ चीटिंग की, उनकी भावनाओं के साथ खेला, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी वो उम्मीद बनाए हुए हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि हो सकता है कि मतलब आप अपने पर्सन के प्रति ऐसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। आप चाहें या वो चाहें, कोई भी चाहे, लेकिन परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते में। तो उनको महसूस हो रहा है कि फिर भी वो आपसे यही चाहते हैं कि चाहे उन्होंने कितना ही परेशानी दी है इस रिश्ते में, लेकिन उठे, चलें और आगे बढ़े इस उम्मीद पर, क्योंकि वो अभी भी उम्मीद बनाए हुए हैं। अभी भी उनको लगता है कि जिस प्रकार से अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की बहुत गहरी काली रात होती है, लेकिन चांद धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, पूरी तरह से खिल जाता है और अपनी रोशनी से उस अंधकार को खत्म कर देता है, उसका नाश कर देता है। तो उसी एनर्जी के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो एक ना एक दिन वो उम्मीद बनाए हुए हैं कि एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा और सुख भी जरूर आएंगे, खुशियां भी जरूर आएंगी। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि आगे बढ़े, और लेकिन वो एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें बच्चे की एनर्जी की तरह। जैसे बच्चा इनोसेंट लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं। और वो चाहते हैं कि कोई गड़े मुर्दे ना उखाड़े, पुरानी बातों को ना दोहराएं, क्योंकि बार बार उन्हीं बातों को दोहराएंगे तो वही जख्म फिर से हरे होते रहेंगे, फिर से प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। तो वो चाहते हैं कि पुरानी बातों को ना दोहराएं, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दें, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, एक दूसरे को जज करने ना बैठें, एक दूसरे यानी कि बहस ना करें एक दूसरे से, एक दूसरे में नुक्स ना निकालें कि लिब्रा ने ये किया, लिब्रा के पर्सन ने ये किया, क्योंकि उससे रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती है, दूरियां बढ़ती हैं। वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, बजाय के गड़े मुर्दे उखाड़ने के। अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को गले से लगाते हैं, तो जो लटकी हुई विशेष है, अटकी हुई विशेष है, जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, ना तो ख़त्म हो पा रहा है, ना तो कंप्लीट हो पा रहा है, तो फिर से रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और खुशियाँ बढ़ सकती हैं, खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है। तो ऐसा वो चाहते हैं, अभी भी उम्मीद बनाए हुए हैं कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, तो अभी भी रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो देखते हैं लिब्रा जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, उनके पार्टनर उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे। लिब्रा के पर्सन लिब्रा के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा के प्रति क्या एक्शन लेंगे। टेम्परेंस, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में हर तरह से जस्टिस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। तो इसीलिए वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं, और उनको महसूस कर रहे हैं कि कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर, कोई इश्यू चला भी हुआ है तो वो उसे सॉल्व करने की कोशिश करे, ताकि
कोई भी जो है बाधा रुकावट दिक्कत इस रिश्ते में ना आए, और ना तो उनके साथ अन्याय हो ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय हो। हर तरह से न्याय चाहिए उन्हें। तो इसलिए वो रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को, उन चीज़ों को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़े। इसलिए और वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें ना तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते पर गहराई पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा बातचीत होती है तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बातें बिल्कुल बंद हो जाती हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो इसी तरह से वो बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, और मेल और जो है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दिया जाए, यानी कि अपने फैमिली परिवार के लिए काम किया जाए, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा किया जाए। तो जॉब बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पैसे के लेन देन से, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है। तो उन चीज़ों पर ध्यान दें, और अपने जो पर्सनल इश्यूज हैं वो अपने तक समेट कर रखना चाहते हैं, ताकि क्योंकि इससे जो है रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती हैं। तो बैलेंस लाते हुए वो चाहते हैं कि अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि चाहे गलती उन्होंने की है या उनके पर्सन ने की है, किसी ने भी गलती की है, तो अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ करते हुए ये डिसाइड करते हैं कि वो स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, रिश्ते को लॉन्ग लाइफ और स्टेबल बनाएंगे, तो रिश्ता जो पटरी से गाड़ी उतरने वाली थी या उतर चुकी थी, तो धीरे धीरे करके वो पटरी पर गाड़ी फिर से दौड़ सकती है, और रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। और कर्म और धर्म के अनुसार इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, क्योंकि जो वो यही एक्शन चाहते हैं कि पहले उन्हें अपने साथ जस्टिस करना चाहिए, कर्म की जैसा कर्म कांड किया है उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, ताकि उन्हें उसका फल मिल सके, और फिर कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें सही जा सकती हैं, क्योंकि भगवान भी साथ उन्हीं का देते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, अपनी हेल्प खुद करते हैं, कोई गलती नहीं बार बार गलती करते। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी, लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है, देखते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ कप्स। तो इसका जो है गाइडेंस बता रही है कि जो दोनों के बीच में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही है, तो वहाँ मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस लाइए। अगर मेल एनर्जी सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाइए, अगर हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाइए, ताकि एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर सामने आ सके। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, जो गलती की है उसे डिसाइड कीजिए कि वो फिर से इस गलती को नहीं दोहराएंगे, और आगे बढ़िए। एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, क्योंकि दोनों के बीच में काफ़ी प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही इसमें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई है। तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। समय के साथ वही बिगिनिंग, वही शुरुआत ब्रांड न्यू बिगिनिंग दिलाएगी, यानी कि रिश्ते को विनिंग दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी, आगे बढ़ने में मदद और हेल्प करेगी, और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके। आप देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। आप धीरे धीरे करके 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए, ताकि कोई डाउट ना रहे, बिल्कुल क्लियर हो सके। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है, बिल्कुल फाइनल हो गया है, तो वीडियो को ओपन कीजिए। आपका समय पूरा हुआ, अब आप आंखें खोल सकते हैं और आंसर जानने की कोशिश कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। इन द नियर फ्यूचर, यस, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि बहुत जल्दी, यानी कि नियर फ्यूचर में ही आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। रिश्ता आपका कामयाब हो सकता है, जुड़ सकता है। यस, डेफिनेटली अगर आप
पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते, एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत और कोशिश करते हैं, बिगिनिंग और शुरुआत करते हैं, तो आपकी मेहनत रंग लाएगी और नियर फ्यूचर में ही आपके रिश्ते, आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, रिश्ते जुड़ सकते हैं और जो है रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।